नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जहां हम टेक्नोलॉजी और बकचोदी की बात करते हैं। डिफेंस में दुनिया में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, उसकी आपको रोमांचक खबरें लाते हैं। आज हम बात करेंगे दो ऐसे हथियारों की जिन्हें सुनकर दुश्मन के पसीने छूट जाएंगे। रूस की S-400 और S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम। क्या S-500 वाकई में अमेरिका के थार्ड से बेहतर है? क्या यह सिस्टम सैटेलाइट को भी मार सकता है? और हाँ, आखिर क्या दुनिया के लिए बड़े बड़े देश इसके पीछे पड़े हैं? ये सब जानने के लिए वीडियो को आखिरी सेकंड तक देखिए दोस्तों। हाँ, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को। दोस्तों, S-500 और S-400 की बात होने वाली है। एलमेज एंटनी कंपनी से हवा में मार करने वाले मिसाइल सिस्टम है, यानी सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम। इनका काम है आसमान में दुश्मन के हवाई हमलों को नाकाम करना, चाहे वो फाइटर जेट हो, ड्रोन हो, क्रूज मिसाइल हो या फिर बैलिस्टिक मिसाइल। S-400 को ट्रायम्फ और S-500 को प्रोमेथियस कहा जाता है, और ये दोनों सिस्टम दुनिया के सबसे एडवांस डिफेंस सिस्टम में गिने जाते हैं। लेकिन इन दोनों में अंतर क्या है, आइए एक एक करके हम समझते हैं। पहले बात करते हैं रेंज की। S-400 की रेंज 400 किलोमीटर यानी 400 किलोमीटर दूर तक हवाई टारगेट को मार सकता है। ये अपने आप में गजब की बात है, क्योंकि ये रेंज इतनी है कि एक S-400 सिस्टम पूरे शहर को कवर कर सकता है। लेकिन S-500 इस मामले में बहुत ही आगे है। इसकी हवाई टारगेट की रेंज 400 किलोमीटर, लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल का यह 600 किलोमीटर तक इंटरसेप्ट कर सकता है। यानी अगर कोई दुश्मन देश मिसाइल लॉन्च उसे आधे रास्ते में ही खत्म कर देगा। दोस्तों सोचिए, अगर S-500 और S-400 को भारत की सीमाओं पर तैनात किया जाए तो क्या होगा। कमेंट में बताइए आपको कौन सा सिस्टम ज्यादा पावरफुल लगता है। अब बात करते हैं ऊंचाई और गति की। S-400 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक टारगेट को मार सकता है, और जो कि ज्यादातर फाइटर जेट्स मिसाइल की रेंज में आता है। लेकिन S-500 इस मामले में गेम चेंबर साबित हो सकता है। ये 180 से 200 किलोमीटर की ऊंचाई तक टारगेट को इंटरसेप्ट कर सकता है, यानी अंतरिक्ष के करीब। इतना ही नहीं, S-500 मैक 20 की गति से आने वाले टारगेट को भी रोक सकता है, यानी ध्वनि से 20 गुना तेज। ये गति इतनी है कि कोई भी हाइपरसोनिक मिसाइल इसके सामने टिक नहीं सकती है। दोस्तों, युद्ध में हर सेकंड कीमती होता है। यही वो जगह है जहां S-500 और S-400 को पीछे छोड़ देता है। S-400 को किसी टारगेट को डिटेक्ट करने में, उस पर मिसाइल दागने में 9 से 10 सेकंड लगते हैं, लेकिन S-500 को 2 से 4 सेकंड में काम खत्म कर देता है। इसका मतलब है कि अगर दुश्मन की मिसाइल तेजी से आ रही है तो S-500 उसे पलक झपकते ही रोक देगा। ये तेजी इसे दुनिया का सबसे घातक डिफेंस सिस्टम बनाती है। इसके आगे ब्रूसली भी फेल हो जाता है। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि भारत को S-500 जैसे सिस्टम में इन्वेस्ट करना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करें। अब आता है वो पॉइंट जो S-500 को S-400 से पूरी तरह अलग बनाता है। S-400 कोई स्पेस या एंटी सैटेलाइट क्षमता नहीं। स्पेस डिफेंस। S-400 में कोई स्पेस या एंटी सैटेलाइट क्षमता नहीं है, लेकिन S-500 में खास तौर पर लो अर्थ ऑर्बिट लियो में उड़ने वाले सैटेलाइट को मार गिराने के लिए डिजाइन किया गया है। यानी अगर कोई दुश्मन देश अपने सैटेलाइट से जासूसी कर रहा है या मिसाइल गाइड कर रहा हो, S-500 उसे अंतरिक्ष में ही खत्म कर सकता है। यह क्षमता इसे ना सिर्फ हवाई रक्षा बल्कि अंतरिक्ष युद्ध के लिए भी तैयार करती है। सवाल यह है कि क्या S-500 वाकई अमेरिका के थर्ड टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस से बेहतर है? आइए तुलना करते हैं थार्ड के साथ में। थार्ड को हाई एल्टीट्यूड बैलिस्टिक मिसाइल को रोकने के लिए बनाया गया है। थार्ड को हाई एल्टीट्यूड बैलिस्टिक मिसाइल्स को रोकने के लिए बनाया गया है, और इसकी रेंज 200 किलोमीटर है, जबकि ऊंचाई 150 किलोमीटर तक है। लेकिन S-500 की रेंज 600 किलोमीटर और ऊंचाई 200 किलोमीटर है, जो थार्ड से कहीं ज्यादा है। इसके अलावा थार्ड में एंटी सैटेलाइट क्षमता नहीं है, जबकि S-500 में इस मामले में आगे है। हालांकि थार्ड का फायदा यह है कि नाटो सिस्टम के साथ बेहतर इंटीग्रेशन देता है, लेकिन अगर बात पावर और वर्सैटिलिटी की हो तो S-500 साफ तौर पर बाजी मार लेता है। दोस्तों, भारत ने 2018 में रूस के साथ $5.4 बिलियन का डील साइन किया। S-400 सिस्टम खरीदे थे, और अभी तक स्क्वाड्रन ऑपरेशनल हो चुका है। पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात में तैनात है। हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर में S-400 ने पाकिस्तानी ड्रोन्स को मिसाइल को बेकार कर दिया था, जिससे पूरी दुनिया में भारत की ताकत का डंका बजने लगा। लेकिन क्या भारत को S-500 में इन्वेस्ट करना चाहिए? S-500 की एंटी सैटेलाइट और हाइपरसोनिक डिफेंस क्षमता भारत जैसे देश के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है, खासकर जब चीन और पाकिस्तान जैसे घटिया पड़ोसी लगातार अपनी मिलिट्री को अपग्रेड कर रहे हों। क्या भारत को S-500 खरीदना चाहिए? अगर हाँ, तो इसे कहां तैनात करना चाहिए? कमेंट में सुझाव दीजिए। दोस्तों, S-500 सिर्फ एक मिसाइल सिस्टम नहीं है, भविष्य के युद्ध की नींव है। हाइपरसोनिक मिसाइल, स्टील्थ टेक्नोलॉजी और अंतरिक्ष में सैटेलाइट, ये सब अगले दशक के युद्ध के हथियार होंगे। S-500 इन सभी खतरों को नाकाम करने के लिए तैयार है। प्रोमेथियस नाम दिया है, और सचमुच ये आधुनिक युद्ध का देवता बनने जा रहा है। दोस्तों, ये थी S-400 और 500 की पूरी कहानी। अब आपकी बारी है। कमेंट में बताइए आपको कौन सा सिस्टम ज्यादा पसंद है, और क्या भारत को S-500 में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।